गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जैसे कि प्रयोग आता है जो हमारे अंग्रेजी में बोलचाल में बहुत ही उपयोगी होता है। छोटे छोटे कुछ ट्रांसलेशन हैं जो स्पेशली 9th और 10th के लिए हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप जो है तुरंत कॉन्टेक्ट करेंगे बाई फोन या बाई कमेंट्स। आगे टेंस भी पढ़ना है, ड्रेसिंग भी पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ना है। लेकिन आज आपका क्लास का मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं बहुत छोटी चीज़ से शुरुआत करने वाला हूँ। जैसे आज आपको प्रयोग में पढ़ा रहा हूँ, वो प्रयोग है जिस प्रयोग का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले यूज नंबर 1 पढ़ना है आपको हैज टू या हैव टू। पढ़ता है का प्रयोग, हैज टू या हैव टू का प्रयोग। अब पढ़ता है का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है जैसे शब्द का प्रयोग हो या उस वाक्य में कर्ता अपनी आदत को प्रकट किया हो तो हम समझ लेंगे कि वहाँ पे हैज टू या हैव टू का प्रयोग होगा। एक चीज़ और आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसके पहले आप टेंस पढ़े होंगे तो बड़ी अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे कि जहाँ पे कर्ता एक वचन रहता है, मतलब सिंगुलर नंबर रहता है सब्जेक्ट, वहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे कर्ता जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में रहता है, यानी बहुवचन में रहता है, तो वहाँ पे हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे उसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये आपका सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू, फिर वर्ब को आपको रखना है फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। एक बार दीदी ने आपको हम जो है दोहरा दे रहे हैं, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के रूप में अर्थात सहायक क्रिया के रूप में क्या प्रयोग करना है, हैज टू या हैव टू। मतलब एक वचन रहेगा तो हैज टू और बहुवचन रहेगा तो हैव टू। फिर आपको रखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म, पहला। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट वो जो कर्ता के बाद आया हो या जिस पे वाक्य आधारित हो। फिर अदर मतलब ये कि जो अन्य हो उसकी अंग्रेजी हम रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ता है, तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ता है। कर्ता की बात को ठीक उसी तरह से व्यक्त कर रहा है जैसे मानो कि उसकी एक आदत बन गई हो और वो आदत को व्यक्त किया, ऐसा लग रहा है कि हाँ उसे रोज एक पत्र लिखना पड़ता है या एक पत्र को लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले सब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें का अंग्रेजी क्या होता है, यू, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यू आपको कंफर्म करना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप जानते हैं कि यू, आई एंड वी ये सब देखने में एक वचन प्रतीत होते हैं लेकिन होते हैं क्या, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। फिर उसके बाद से वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें, लिखना। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि कर्ता के तत्काल बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो तुम्हें जो तत्काल बाद आया है वो सब क्या है, एक पत्र, तो हो जाएगा एक लेटर। और अन्य ने पूछा है छोड़ो, आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक फिर से देखिए, राजू को कॉलेज जाना पड़ता है।
राजू को कॉलेज जाना होता है। अब देखो कितना आसानी से इसको चेंज कर लेंगे। कॉलेज का सब्जेक्ट मतलब राजू। अब हाई स्कूल या है तो में क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे राजू सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन का मतलब हाई स्कूल। अब क्या करेंगे फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है, तो वर्ब कौन है, जाना, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, वो। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कॉलेज, तो कॉलेज एक स्थान सूचक एडवर्ब है। आपको बता दें कि अगर किसी भी वाक्य में अगर एक स्थान सूचक एडवर्ब आ जाए, हर भाषा में, तो जैसे कॉलेज हुआ, घर हुआ, किसी शहर का नाम हुआ, किसी चौराहे का नाम हुआ, मतलब जो एडवर्ब आया, कर्म आए और स्थान सूचक हो, तो उससे पहले हम टू करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलेज है तो स्थान सूचक एडवर्ब है, से पहले टू, और ये जो है कॉलेज। आई थिंक भी समझ में आ गया है। ऐसे ही आपको बनाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। एक तरीका और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये सूत्र से अगर नहीं उतना परफेक्ट हो रहा है, तो एक तरीका और है, जैसे कि उसको 1 2 3 4 के माध्यम से, जैसे यहाँ पे हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो इंग्लिश से हिंदी, तो क्या करते हैं वो अध्यापक, पहले जो सब्जेक्ट होते हैं उसका जो नाम लिया जाता है, फिर उसका हिंदी अर्थ निकालने के लिए उस अंग्रेजी के लास्ट में जाया जाता है। सेम वैसे ही चीज़ अगर हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है तो वही चीज़ आपको करना होगा। सबसे पहले कर्ता को छांट लेंगे, कर्ता यहाँ पे तुम है, फिर अलग अलग पार्ट में बांट दे रहे हैं, जैसे दीपक 1, लिखना 2, पढ़ता है 3, हो गया ना। तो इसको अंग्रेजी बताएंगे बनाएंगे तो हो जाएगा, तुम्हें का हो जाएगा यू। अब पढ़ता है के लिए हैव टू, फिर उसके पीछे लिखना, तो ये हो जाएगा राइट, फिर उसके पीछे एक पत्र, तो ए लेटर। ऐसे बना सकते हैं, ये बहुत आसान चीज है, बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। सेम वैसे ही पहले कर्ता को छांट दिए, राजू को छांट दिए, फिर कॉलेज 1, जाना 2, पढ़ता 3, तो पहले कर्ता के रूप में राजू, फिर लास्ट में तीसरा क्या है, पढ़ता है, तो पढ़ता है के लिए हैश टू, हैव टू का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे राजू एक वचन, तो हैश टू, फिर क्या करेंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है, तो वर्ब कौन है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो, फिर क्या हो जाएगा, कॉलेज, कॉलेज से पहले टू, और ये हो जाएगा कॉलेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। और ये ध्यान में रखेंगे कि इसको बड़ी अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि इसी के आधार पर कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे आपको, जिसको पूरा करके जो भेजना होगा शनिवार को। थैंक यू।